हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। देखिए, हो गई है सुबह और मैं लग गई हूँ घर के कामों में। गाइस, आज मैं कर रही हूँ दिवाली की साफ़ सफाई। तो इसके लिए मैंने पहले आंगन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि आज मैं करूँगी किचन की सफाई। तो किचन में मेरे सामान इतना है कि मुझे बाहर ला के रखना पड़ता है, तो पूरी जगह में ही बन पाता है। और पूरा साफ भी करना पड़ता है, क्योंकि किचन में जो डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं उनमें जो हमारी तेल एल की चिकनाहट होती है वो सब उससे ख़राब हो जाती हैं। तो पूरे ही डिब्बे जो हैं घर में, किचन में बहुत सारा सामान है। अगर मेरी किचन की सफाई हो गई तो गाइस ये लगता है कि आधा सा घर मेरा हो गया है, पुताई हो गई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि फटाफट यहाँ बाहर आंगन को अच्छी तरीके से झाड़ लूँगी और यही मैं अपना सामान निकाल के बाहर रखूँगी। तो अभी मैं जो आंगन में मेरे कचरा था, थोड़ा बहुत पत्ते अत्ते थे, वो मैंने फटाफट झाड़ लिए हैं। और गाइस, आंगन की थोड़ी बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ भी मुझको झाड़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बाहर की तरफ भी फटाफट झाड़ ले रही हूँ, ये काम ज़्यादा ना फैले और काम सही समय पे हो जाए। यहाँ देखिए, मैंने बाहर तक झाड़ लिया है। अब मैं आ गई हूँ और किचन का सारा सामान जल्दी जल्दी सुबह खाली करने लगी हूँ, जिससे क्या है, अगर मैं डिब्बे वगैरह जल्दी साफ़ कर दूँगी तो बढ़िया धूप लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना 2-2:30 बजे के बाद धूप तो चली ही जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है ठंडों में। और देखिए, मैंने कमरों को, जो किचन है उसका पूरा सामान खाली कर लिया है गाइस। जितना था सारा उठा के बाहर रख लिया है। अब यहाँ पे डिब्बों में जैसे थोड़ी थोड़ी दाल वगैरह थी, तो मैं उनको सबको खाली कर लिया है फटाफट। शक्कर वगैरह, हम जो किराने का, हमारा जो ग्रोसरी का सामान आता है, वो भी स्टील के जो डिब्बों में भर के रख देते हैं, उनको भी मैंने सब को निकाल लिया है सामान को। इनमें क्या है, धूप भी लग जाएगी गाइस। और हमारे जो हम डिब्बे खाली कर रहे हैं उन डिब्बों को भी हम साफ कर लेंगे, और वो भी, उनमें भी धूप अच्छे से लग जाएगी। तो गैस, जिन डिब्बों वगैरह में हम अगर सामान भरते हैं तो उसमें हमें धूप लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे फटाफट खाली कर लिए हैं। अब मैं खाली करने के बाद आराम से बैठकर इन डिब्बों को मांजूंगी। देखिए गाइस, धूप भी आ गई है और धूप अच्छी तरीके से निकल आई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बजे करीब, और धूप आ गई है। हमारे यहाँ धूप सुबह जल्दी आ जाती है और रहती है 2 बजे तक। तो 2 बजे के पहले पहले मुझे ये जो हमारे डब्बा डिब्बी धोने का काम है वो पूरा करना होगा, जिससे इनमें धूप लग जाए और शाम के समय में वापस इनमें अपना सामान भर दूँ। फटाफट मैं सारे डिब्बे मांज ले रही हूँ गाइस। किचन में तो गाइस वैसे भी बहुत सामान रहता है, थोड़ा 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 करके हम इतना सामान ले लेते हैं कि वो हमारे लिए ही परेशानी बन जाती है। और साफ करने में थोड़ा बहुत समय नहीं लगता गाइस, अच्छा खासा समय लग जाता है। वैसे मैं डिब्बों को साफ करती ही रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, इसलिए साफ भी आसानी से ही हो जाते हैं। एक आध महीने में साफ करते ही रहते हैं। जैसे कोई सामान खाली हो गया तो उसका डिब्बा तुरंत साफ करके रख दिया, इसलिए उनमें चिकनाहट वगैरह जम नहीं पाती है और वो जल्दी भी क्लीन हो जाते हैं।
डिब्बों को मैं फटाफट साफ कर रही हूँ गाइस। और एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकल आई है, तो मैं इस धूप का सही इस्तेमाल करते हुए सारे डिब्बों को अभी धोकर सुखाऊंगी। थोड़े थोड़े करके मैंने डिब्बे सारे ही साफ कर लिए हैं। इसके पहले मैंने छोटे छोटे डिब्बा डिब्बी जो थे अचार वगैरह के, वो साफ कर लिए हैं। यहाँ पर मैं इनको सुखाने के लिए रख दूंगी। सारे डिब्बे में उठा लाई हूँ, और घर में करने वाला कौन है, मैं ही हूँ और मेरा बड़ा बेटा है। तो वो जो मेरे साथ किचन साफ करवा रहा है, किचन की पुताई करवा रहा है। यहाँ पर ये मेरे पास ऐसे डिब्बे बहुत सारे रखे हुए हैं। तो इनमें क्या है कि मैं साल भर में जो चिप्स और पापड़ बनाती हूँ मैं इन्हीं में ही रखती हूँ। तो गाइस ये तो भरे हुए हैं, तो मैं उनको ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से साफ कर रही हूँ। सारे डिब्बों को मैं ऊपर से बाहर से साफ कर लूँगी और धूप दिखा दूँगी। अंदर पानी नहीं जाता है इनमें। इनमें क्या है कि जो पापड़ वगैरह होते हैं, पापड़ चिप्स, वो सेफ रखे रहते हैं, क्योंकि कहीं से नमी ही नहीं जाती है। नमी जाने से हमारा काम खराब होता है। मतलब कि ये जो जो सामान हम भर के रखते हैं वो सब खराब हो जाता है। बरसात के दिनों में नमी आ जाती है तो खराब हो जाता है, बट इन डिब्बों में ऐसा नहीं होता है। इनमें खराब कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं इन डिब्बों को रखी हुई हूँ। ये हमें बहुत काम देते हैं और बहुत ही मजबूत भी होते हैं। इनको मैं धूप में रखने पर जब जो बाहर से हल्के से सूख जाते हैं तब इनको मैं खोल खोल कर भी देख लेती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी चला गया है। यहाँ पर मैंने किचन खाली कर दी है, तो मैं दूसरे कमरे में ही खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो मैंने गैस पे चढ़ा रखी है, और रोटी के लिए लगा रही हूँ आटा गाइस। क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों ने किचन खाली कर दिया है, और जो मेरा बेटा है वो किचन पोत रहा है, मतलब डिस्टेम्पर कर रहा है उसमें। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। इतने में पुताई करते हुए पार्सल आ गया। मेरे बेटे ने कुछ शूज़ ऑर्डर किए थे लिबर्टी के, तो वो आ गए हैं। तो वो भाग कर गया शूज़ लेने के लिए। पार्सल आने की एक अलग ही खुशी होती है गाइस। जब पार्सल आ जाता है तो ये लगता है कब अनबॉक्सिंग करें, कब अनबॉक्सिंग करें। तो वही कर रहा है कि मम्मी पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा कर ले। यहाँ पर उसने ब्लैक कलर के जो शूज़ हैं वो ऑर्डर किए थे। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं गाइस। अभी फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही थी, तब मेरे बेटे ने ये ऑर्डर किए थे शूज़। शूज़ अच्छे आए हैं गाइस। यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तनों का स्टैंड साफ, जो मैंने खाली कर दिया था। बच्चे ने किचन पोत दी है, स्टैम्पर हो गया है मेरे किचन में। तो अब यहाँ पर रह गई थी किचन के ये जो हमारा बर्तन स्टैंड है उसकी सफाई। तो मैं वही कर रही हूँ साफ सफाई। आज का ये मेरा ब्लॉग यहीं तक गाइस। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।